कटिहार में बिना टिकट की यात्रा करने वालों पर एक्शन, 3200 यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। मोतिहारी में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, गिट्टी की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, भारी मात्रा में शराब जब्त। सीतामढ़ी के चर्चित मिस्टर हत्याकांड का खुलासा, वारदात में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, सोनपुर मेला में सीएम ने आर्ट एंड क्राफ्ट पंडाल में लगे स्टॉल का लिया जायजा। कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मोतिहारी में कई ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी, चकिया के प्राइवेट शिक्षक मनोज पाठक के यहां एनआईए का छापा, कई कागजात जब्त। बिहार के 2 आईएएस पर जल्द दर्ज होगी एफआईआर, आईएएस अभिलाषा शर्मा और आईएएस योगेश कुमार पर दर्ज होगी एफआईआर, टेंडर घोटाले मामले में है आरोपी। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज, राहुल सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप, एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 और लोग आरोपी। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने 1 दिसंबर को बुलाई बैठक, कल सदाकत आश्रम स्थित मुख्यालय में बैठक, विधानसभा चुनाव परिणाम पर होगी मंथन। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, शिक्षक बहाली के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, दस्तावेज गलत पाने पर होगा एक्शन। पटना के महुआ बाग में बन रहा लालू प्रसाद का आलीशान बंगला, बंगले की तस्वीर आई सामने, चारों तरफ ऊंची ऊंची बाउंड्री। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा वह सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दिलीप जायसवाल ने मोहम्मद मदनी के बयान पर साधा निशाना, कहा मदनी जैसे लोगों की देश को जरूरत नहीं, भारत अमन चैन का देश है। महमूद मदनी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा ऐसे बयान से किसी को दबाना या पक्षपात करना ठीक नहीं है। भागलपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने विकास करने का किया दावा, कहा बियाडा में लगा सकते हैं चीनी फैक्ट्री। एक्शन में मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया में देर रात अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल में अव्यवस्था से मंत्री नाराज। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का एनडीए की जीत पर बयान, कहा बेहतरीन काम की वजह से जीत हुई। दुबई दौरे से लौटने के दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव का बयान, कहा दुबई के कई इन्वेस्टर से हुई है मुलाकात, इन्वेस्टर झारखंड में करना चाह रहे काम। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी तय, भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से वेतन मिला। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच में टिकट की कालाबाजारी पर बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, कहा खेल प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुमला में टायर फटने से पलटा ट्रक, हादसे में बाल बाल बचा चालक। किशनगंज में ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। छपरा में बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में बस में सवार 20 यात्री घायल। लोहरदगा में ट्रक और पिकअप की टक्कर, घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पिकअप। औरंगाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की मौत। आरा में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर लोगों ने किया सड़क जाम, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा। शेखपुरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बाइक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। बांका में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 महिलाएं घायल। अरवल में टूटा तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला, परिजनों में मचा कोहरा। आरा के गढ़नी थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत। पटना में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार लड़के की मौत। हाजीपुर के बुद्ध स्मारक संग्रहालय में टला बड़ा हादसा, रेलिंग टूटने से मची अफरा तफरी। वैशाली में ऑटोमोबाइल गैराज में लगी भीषण आग, घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। जमुई में गिफ्ट की दुकान में बदमाशों ने लगाई आग, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। रामगढ़ में 51 लड़कियों की कराई गई सामूहिक शादी, प्रीति भोज का भी किया गया आयोजन। बिहार में सर्दी का सितम जारी, दिसंबर में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। पटना जू में ठंड को लेकर विशेष इंतजाम, जानवरों ने के लिए बिछाया गया पुआल। राजगीर में पुलिस अकादमी का होगा विस्तार, 22 एकड़ जमीन का हो रहा अधिग्रहण, किसानों ने जमीन अधिग्रहण का किया विरोध। किशनगंज में संघ परिवार की ओर से 108 कुंडीय राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का आयोजन, कलश यात्रा के साथ किया गया पूजन।
बोकारो में जय झारखंड विस्थापित मोर्चा की चेतावनी। शहर में खाली पड़ी जमीन को विस्थापितों के लिए अलॉट नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी। गुमला के नक्सल प्रभावित इलाकों कलम से युवक गढ़ रहे भविष्य। 13 युवाओं का अग्निवीर में हुआ चयन। मुंगेर में तापमान में गिरावट के साथ बड़ी ठंड। नगर निगम ने बनाया रैन बसेरा। गयाजी में बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा। कंधा देकर परंपरा को तोड़ा। कैमूर के लालापुर में सड़क जर्जर होने से आवाजाही में दिक्कत। चावल मिलर्स खुद बनवा रहे हैं सड़क। मोतिहारी में सघन वाहन जांच का असर। यातायात व्यवस्था में आया सुधार। नाबालिग रिक्शा चालकों पर पुलिस ने लगाई रोक। हजारीबाग में बिरहोर परिवार को मिले राहत। न्यूज 18 की खबर चलने के बाद 15 आवासों का नवीनीकरण किया गया। जमशेदपुर में 40 सबर परिवार बेहाल। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने को मजबूर। सरकार से मदद की आस में सबर समुदाय। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में पार्क निर्माण का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने की नारेबाजी। धनबाद में छमछम और सुनैना किन्नर गुटों में विवाद। सीमा विवाद पर एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक। सीमा उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। शेखपुरा में छात्राओं को सशक्त बनाने की पहल। सरकारी स्कूल की छात्राओं को सिखाया जा रहा ताइक्वांडो। जामताड़ा में देशोम गुरु डिजिटल लाइब्रेरी का जल्द ही किया जाएगा शुभारंभ। डीसी ने टेस्टिंग कार्यक्रम का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने हाफ मैराथन दौड़ का किया आयोजन। मैनेजिंग डायरेक्टर और एशिया पैसिफिक के सीईओ ने फ्लैग दिखाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जामताड़ा में सरकारी योजनाओं के लाभ ने बदली किस्मत। मजदूरी छोड़ आधुनिक खेती से बने आत्मनिर्भर। रामगढ़ में धान की बंपर पैदावार लेकिन अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान। बिचौलिए सस्ते दाम पर खरीद रहे धान। औरंगाबाद में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक। सीतामढ़ी में तिरहुत स्नातक चुनाव की सरगर्मी तेज। संभावित उम्मीदवारों का क्षेत्र दौरा जारी। शेखपुरा के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में 25 हाथियों का झुंड लगातार मचा रहा उत्पात। हाथियों ने आलू के खेत को रौंदा। धान भी खा गए। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। देश स्वदेशी की ओर बढ़ा। काशी तमिल संगम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 7 दिन बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा। अब 11 दिसंबर तक होगी एसआईआर। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। भारत में दीतवा चक्रवात का असर। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द। राजस्थान के झुंझुनू में गाड़ियों के वर्कशॉप में लगी भीषण आग। 18 कारें जलकर खाक। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। दिल्ली के संगम बिहार इलाके में लगी आग। अब तक 4 लोगों की मौत। 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में होटल मैनेजर की पिटाई। बदमाशों ने पैसे भी लूटे। एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के मऊ में रील बनाने के चक्कर में युवक ने हाईवे पर किया खतरनाक स्टंट। पुलिस ने बाइक सीज कर बाइक को हिरासत में लिया। आरा में एसपी ने कानून व्यवस्था का लिया जायजा। रात्रि गश्ती टीम की कार्यशैली की जांच की। गिरिडीह के बड़की टांड में हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। दहशत में लोग। जानमाल का बढ़ा खतरा।